पाकिस्तान में पिछले 48 घंटे से अफरा तफरी मची हुई है। इस्लामाबाद में टेंशन की वजह है इमरान खान। आज शहबाज शरीफ को अपनी कुर्सी जाने का डर है। पाकिस्तानी आवाम को मुल्क डूबने का डर है। इमरान और बाजवा को भी आशंका है। इन दोनों का फियर फैक्टर क्या है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हमने इमरान और बाजवा के इसी डर को डिकोड किया है। इमरान खान पता है क्यों मुझे अच्छे लगने लगे? क्योंकि इमरान खान ने इस पूरे सिस्टम को, इसके बहुत सारे एलिमेंट्स को नंगा कर दिया है। इमरान खान साहब की गवर्नेंस की सारी नायली बैड परफॉर्मेंस हवा कर दी आपने। अभी IMF ने $1.8 बिलियन उन्होंने कहा हम आपको देंगे। ये जो सिचुएशन हुई है इसमें तो हो सकता है वो पैसे भी रोक लें। क्रिकेट में भी जब हम मैच खेलने जाते थे हम कहते थे एक अंपायर पे एतमाद नहीं, उस अंपायर को हटाया जाता था। पाकिस्तान में पिक्चर अभी बाकी है। शहबाज के घर में इमरान इलेक्शन जीत गए। एक चुनाव के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त तनाव हो गया। पाकिस्तान के एक सूबे में इमरान की सरकार बनेगी, पर मुल्क का फ्यूचर किसी को नहीं मालूम। अब इमरान खान ने वो कहते हैं ना कि नकाब भी उतार दिया है। अब सबको सब पता है। आपने वो बोझ भी उठा लिया, गाली भी खा ली और उसकी वजह से अब हार भी गए और अब पंजाब हार गए। अब सारा कुछ हारने जा रहे हैं। पाकिस्तान बैंकरप्ट है, वो ठीक था उस वक्त, क्यों तकलीफ हुई थी लोगों को? पार्टी तो अभी शुरू हुई है भाई, अभी तो शुरू हुई है पार्टी। नियाजी खान ने अपनी सियासत के लिए मुल्क पर कुल्हाड़ी मार दी। पिछले 48 घंटों से पाकिस्तान में जबरदस्त हंगामा चल रहा है। इमरान खान ने खुद नेशनल टीवी पर डिमांड्स रखी, शहबाज को हटाने की डिमांड रखी और बाजवा से खुद को सपोर्ट करने की बातें की। आज की तारीख में इमरान खान मुल्क के एक्स वजीर आजम हैं, पर उनके ऐलान सुनकर मुल्क के 22 करोड़ लोगों में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हो ही नहीं सकता कि जब मैच खेलने जा रहे हैं, दो टीमें हैं, एक टीम कहती है मुझे अंपायर पे एतमाद ही नहीं है। क्रिकेट में भी जब हम मैच खेलने जाते थे हम कहते थे एक अंपायर पे एतमाद नहीं, उस अंपायर को हटाया जाता था। हमें एतमाद ही नहीं है इसके ऊपर और ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है। ऐसा लगता है इमरान पूरे पाकिस्तान को बदल डालेंगे। इमरान की इन ख्वाहिशों के बीच पाकिस्तानियों को अपना फ्यूचर डार्क दिख रहा है। पाकिस्तान पर खतरा ये भी है कि कहीं पॉलिटिकल संकट देखकर विदेशी एजेंसियां कर्ज ना रोक दें। महीनों की मिन्नतों के बाद कर्ज मिलने की उम्मीद मिट्टी में मिलती दिख रही है। ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारे इंडिया और अमेरिका के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जाके फैलाना तो हाथ ही है। यहाँ तो होना है कोई हमारे पास पैसा हो। IMF की डील हमारी फंसी हुई है। अभी IMF ने $1.8 बिलियन उन्होंने कहा हम आपको देंगे। ये जो सिचुएशन हुई है इसमें तो हो सकता है वो पैसे भी रोक लें। आप अपनी हुकूमत, अपने लालच, इन सारी चीजों के, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए आपने पाकिस्तान की सारी फॉरेन पॉलिसी को आग लगा दी है। ये अक्लमंदी। और आगे कहां जाएंगे? यही वॉशिंगटन DC में मिन्नतें करेंगे, आगे तरले लेंगे। और इन्होंने क्या करना है? हाँ, वो खुद कहते हैं यू टर्न, क्या फर्क पड़ता है? सुबह भी यू टर्न, शाम को भी यू टर्न, एक और यू टर्न मार लेंगे। क्योंकि देखें, जो 74 साल में कोई अक्लमंदी नहीं है तो आगे किस तरह अक्लमंदी करेंगे? अब तक ऐसा लगा मानो शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को तश्तरी में रखकर इमरान के सामने पेश कर दिया, लेकिन मामला इतना भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। इमरान फिर से वजीर आजम बनना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मुश्किलें देखकर उन्हें भी डर लग रहा है। एक अमेरिकी क्रेडिट एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग नेगेटिव कर दी है, यानी अब कर्ज मिलना और मुश्किल होगा। दावा है कि जून 2023 के बाद पाकिस्तान के आर्थिक हालात बहुत खराब हो जाएंगे। मार्च 2023 तक पाकिस्तान को कम से कम $21 बिलियन का कर्ज चुकाना है, जबकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन को देखते हुए आगे लोन मिलना मुश्किल होगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान खाई की तरफ बढ़ रहा है। मुल्क के इकोनॉमिस्ट सालों से वार्निंग दे रहे थे, पर किसी वजीर आजम ने इसका नोटिस तक नहीं लिया। फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि हमें 5 बिलियन का शॉर्टफॉल है, $5 बिलियन का अगले साल के लिए। जी ठीक है, तो और हमारे पास कोई कमिटमेंट नहीं है, हम लोगों से दरखास्त कर रहे हैं। तो जब आप ये खुद कह रहे हो कि मेरे पास 5 बिलियन का शॉर्टफॉल है और आगे मुझे 5 बिलियन की परेशानी है, तो आप मुझे बताइए मार्केट फोर्सेस के हिसाब से कैसे स्टेबल रह सकता है डॉलर? ये तो बहुत खतरनाक बात उन्होंने की थी और ये रियलिटी है। वो भी झूठ नहीं बोल रहे, वो सही बोल रहे हैं। मुल्क की हालत डेंजरस है, पर इमरान का फोकस किधर है? अभी इलेक्शन हुए तो आवाम इमरान का साथ देगी, यह तय है। लेकिन इमरान एक साथ दो दांव खेल रहे हैं। एक तरफ इमरान खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शहबाज का इस्तीफा मांगते हैं। शहबाज शरीफ पर मॉरल प्रेशर और साइकोलॉजिकल प्रेशर के साथ मीडिया में भी माहौल बनाते हैं।
पाकिस्तान के सियासी एक्सपर्ट्स ने इमरान की स्ट्रेटजी को डिकोड किया। उनके मुताबिक इमरान जो भी दिखावा करे, पर वो खुद भी इस्लामाबाद की सरकार गिराना नहीं चाहते। लोगों की जहन में पुरानी बातें इतनी याद नहीं रहती जितनी आजकल की बात होती है, और जैसे ही आप ये साइन करेंगे और कीमतें बढ़ाएंगे तो उस वक़्त लोग इमरान खान के 3 साल भूल जाएंगे और आपके 3 दिन उनको याद रहेंगे। और इसी से मुझे खौफ था कि फिर उसके बाद आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे। इन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, हम रहेंगे, 1.5 साल रहेंगे और हम IMF का प्रोग्राम भी साइन करेंगे और फिर हम भुगत लेंगे। इनकी गलतफहमी थी कि ये बहुत पॉपुलर हैं और जो भी होगा आवाम जो है इनका साथ देगी और इमरान खान का साथ नहीं देगी। यानी इमरान लगातार शरीफ ब्रदर्स को टारगेट करते रहेंगे, पर उन्हें कुर्सी से नीचे नहीं गिराएंगे। पब्लिक का मूड पहले ही शहबाज के खिलाफ है और इसका फायदा इमरान को इलेक्शन में मिलेगा। दूसरी तरफ शहबाज के लीडर्स मुल्क के लिए अपनी सरकार को कुर्बान करने का दावा करते हैं। ये सिचुएशन डेवलप हो गई थी, डिजर्व नहीं ये सिचुएशन इमरान खान ने पैदा की थी, मैंने नहीं की थी। मैंने कीमत अदा करके बचाया है। इमरान खान बचा नहीं सकता था, मैं आपको बता दूं। आपने जो आदमी खराबी पैदा करता है कभी दुरुस्त नहीं करता। मैं नून लीग से पूछना चाहूंगा, जरूर पूछना चाहूंगा कि आपको मिला क्या इस सारे में? सारी नालायकी जो थी इमरान खान साहब की गवर्नेंस की, सारी नायली, बैड परफॉर्मेंस हवा कर दी आपने। साईं बुजदार से महमूद खान तक को हम सबको उनका मोतरफ बना दिया कि उनकी गवर्नेंस तो कमाल की थी। पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान को मुल्क का नया हीरो बना दिया है। कल तक इमरान का मीडिया ट्रायल चलता था, पर अब उगते हुए सूरज को पाकिस्तान सलाम कर रहा है। हर दिन टीवी डिस्कशन में बताया जाता है कि आज इमरान के लिए कितनी अच्छी खबरें आई। मुश्किल फैसले नवाज शरीफ साहब ने कहा जी हमें ले बैठे। अब ये कोई आपको लगता है कि अब आसानियां, मरीम साहब ने कहा था खुशखबरियां हैं अब आगे, या आपको मुश्किल फैसले नजर आ रहे हैं? 2 खुशखबरियां शुरू में ही बता देता हूँ। इमरान खान साहब को रिलीफ का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मुकदमात में उनकी ज़मानतों में तोसी हो गई है, अभी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। खुशखबरी नंबर 1। और खुशखबरी नंबर 2, पेशावर हाई कोर्ट ने मालम जब्बा, BRT, बिलियन ट्री सुनामी और बैंक ऑफ खैबर के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला मुअत्तल कर दिया। केड़ी अब कैसी रही? अब मरियम नवाज क्या कहेंगी? नियाजी खान कुर्सी हार कर बाजीगर बन गया है। कप्तान की तारीफ में पूरा मुल्क कसीदे पढ़ रहा है। इमरान के गेम प्लान का एनालिसिस चल रहा है। जिस पाकिस्तान में आर्मी, अमेरिका और अल्लाह की मदद के बिना कुछ नहीं होता है, वहां इमरान ने आर्मी हाईकमान पर अटैक किया, अमेरिका के खिलाफ प्रचार किया और किसी मौलाना से भी ज्यादा मजहब की बात की। इस स्ट्रेटेजी ने इमरान को कामयाबी दिलाई, पर जो पाकिस्तान के एक सूबे में हुआ, क्या वो इस्लामाबाद में भी दोहराया जाएगा? अगर आप उस तरफ जाते हैं असूल के ऊपर और हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर कि ठीक है जी हम इलेक्शन कराते हैं, आप उड़ जाएंगे। तो अब सोचना ये है कि एक तरफ आपने वो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर आपने वो बोझ भी उठा लिया, गाली भी खा ली और उसकी वजह से अब हार भी गए और अब पंजाब हार गए, अब सारा कुछ हारने जा रहे हैं आप। तो अब ये इनको सोचना पड़ेगा कि इनकी स्ट्रैटेजी जो थी वो क्या थी, कैसे थी, कहाँ गलती थी, कहाँ सही थी। और अब एस्टैब्लिशमेंट भी सोच रही होगी कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है। और खान साहब भी सोच रहे होंगे कि पंजाब को कैसे इस्तेमाल करके पावर लेके और इनको डिस्टेबलाइज करके इनको उतरवाना है। पाकिस्तान के 3 महीने पुराने वजीर आजम का टाइम जाने कब आएगा। फिलहाल इमरान खान टॉप पर हैं और सब मिलकर शहबाज को अपना सियासी करियर बचाने के लिए सलाह दे रहे हैं। अचानक माहौल बदल गया और पाकिस्तानियों को इमरान अच्छे लगने लगे। ये हारने के बाद इतने ही कर लेते कि शहबाज शरीफ साहब नकली अपना इस्तीफा पार्टी सदारत से भिजवा देते कि भाई मेरी पार्टी हारी है, मेरी पॉलिसी पे गलत है। मरियम साहबा कहती कि ये मेरा भी इस्तीफा है, हमजा शहबाज कहते हैं कि ये मेरा भी इस्तीफा है, और उधर से फिर एज इट इज़ एवन फील्ड से कहा जाता नहीं आपकी बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं, आप कंटिन्यू करें। इतना ही हो जाता तो हमारे लिए बहुत बड़ा था कि जिन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी वो इक़्तिदार कैसे छोड़ेंगे अल्लाह के फजल से। अब इमरान खान पता है क्यों मुझे अच्छे लगने लगे? क्योंकि इमरान खान ने इस पूरे सिस्टम को, इसके बहुत सारे एलिमेंट्स को नंगा कर दिया है। अब आप किसी भी पैदागीर किस्म के सहाफी या एंकर या किसी को भी देख करके ना, अब आपको पता चल जाता है इसके थोबड़े पे लिखा है PTI, ये जब बोलेगा ये गलाजत को हलवा साबित करेगा। अब आप किसी को भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पटवारी है। अब आप किसी को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी डांडे जो हैं वो बिलावल हाउस से मिलते हैं। अब इमरान खान ने आने के बाद इस पाकिस्तानी कौम पर यह एहसान जरूर किया है। पाकिस्तानी सियासत में इज्जत का पैमाना इलेक्शन रिजल्ट्स है। चुनाव के नतीजों में शहबाज का इंतजार हो रहा था,
तभी इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस आ गया। रिजल्ट के बाद ज्यादा सीट वाला शहंशाह बन गया और कम सीट वालों की आह निकल रही है। अब ऐसे हाल नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, लेकिन उस आईनी अदारे की जो तर्जमान है वो नून लीग बनी हुई है। और कभी नलाइक आज़म ट्वीट करके कहता है, हुक्म देता है कि मैं अर्ज करता हूँ जनाब, मैं इसके ऊपर ज़ोर दे रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला दें। तो मैंने इसका नाम इसी वजह से नलाइक आज़म रखा है, ना इसको कानून का पता है ना इसको एडमिनिस्ट्रेशन का पता है। भाई कानून पढ़ लो। मेरा ये मौक़िफ़ था कि ये अच्छा वक्त है, आप फौरी तौर पे डिज़ोल्व करें और इलेक्शन कॉल करें और आप इलेक्शन जीत जाएंगे। फिर 5 साल आपको मिलेंगे, आप फिर IMF प्रोग्राम जो है उसको साइन कीजिएगा। और यही हमारी उस वक्त डिबेट चलती रही। और जब ये फैसला हुआ कि इन्होंने रहना है और IMF प्रोग्राम साइन करना है, तो मुझे याद है कि मैंने उस वक्त कहा था कि ये नून लीग की बहुत बड़ी शिकस्त है। पाकिस्तान में हर घंटे ऐसी खबरें आती हैं जिसे सुनकर अवाम कांपने लगती है। जनता को यकीन है कि पाकिस्तान भी श्रीलंका के नक्शे कदम पर है। आज नहीं तो कल पाकिस्तान में भी सिविल वॉर शुरू होगी। लेटेस्ट खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 महीने तक इंपोर्ट के लिए डॉलर बचे हैं। पाकिस्तानियों को लगता है यही अंतिम समय है, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। 1 महीने के बाद इस मुल्क का खेल कैसे खत्म होगा, ये खुद वहां के एक्सपर्ट्स समझा रहे हैं। IMF का माहिदा हमारी 5 बिलियन की शॉर्टफॉल को पूरा नहीं करेगा। ओके, ये बात आप रियलाइज करें ना। ये कैसे पूरा होगा सर, थोड़ा सा और डिटेल में आप बता दें, टाइम हमारे पास कम है। हमें सऊदी अरब से और चाइना से, UAE से, कतर से हमें या तो क्रेडिट पर ऑयल लेना पड़ेगा अगले साल में, या हम फिर उनसे कोई ग्रांट मिले हमें या कोई डिपॉजिट मिले। अदरवाइज हम अपना ये लायबिलिटी पूरी नहीं कर सकेंगे। मैं जिस तरह बार बार कहना चाहता हूँ, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर देखिए हम तो डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ना। तो हम ये कहते हैं ना, अगर सियासतदान आके ये कहते हैं कि हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, तो पहली बात तो जब वो ये कहते हैं हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं ना कि डिफॉल्ट में जा रहा था। क्या इमरान मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लेंगे? इसका जवाब इमरान से ज्यादा उसको जानने वाले दे रहे हैं। जवाब का मतलब ये है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब इमरान खान का ही किया धरा है। यानी नियाजी खान आया तो पाकिस्तान और तेजी से दिवालिया होगा। खान साहब ने कहा था कि एजेंसियां MNAs को पकड़ पकड़ के लाती थी, हम एजेंसियों को कहते थे जाओ बंदे लेकर आओ। खान साहब एक तो ना पिछला इलेक्शन जीते थे 2018 का, शेख रशीद साहब फरमा चुके हैं कि हमारे सर पे हाथ रख के लाया गया था। उसके बाद खान साहब को हर चीज प्लेट में रख के एजेंसियां ला देती थी, चाहे वो MNA हो, चाहे वो आपके मीडिया वाले हो, चाहे कुछ भी हो। खान साहब कहते थे जाओ चुक के लाओ, उठा के ले जाते। ये हुआ 3.5 साल। परवेज लाई साहब फरमा चुके हैं कि नैपियां चेंज हुई। अब इनको पड़ की आदत, अब आगे जो इन्होंने रूल करना है, इन्होंने उसी स्टाइल से रूल करना है। इनको आदत पड़ चुकी, इन्हें पता ही नहीं है व्हाट द डेमोक्रेसी इज। पाकिस्तान में बड़े बड़े दावों की पोल खुल रही है। मुल्क की हालत अंधेर नगरी चौपट वजीर आजम वाली है और पाकिस्तान का कंगाली मार्च जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।